ना भाई ना, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पर इसकी बिल्कुल ना सुनने वाला। जैसे ही आदर्श ने ये सुना कि अब ये इंस्ट्रक्टर सर के ऊपर चढ़ रहा था, उसके बाद में तो आदर्श का यही कहना था कि बेटे हमारे पास में नहीं आने का, हम बहुत गलत आदमी हो गया है। वास्तव में यहाँ पर आदर्श तो केवल एक ट्रांसफर स्टूडेंट था। वो अभी समरिंग स्कूल से इस अग्नि तत्व स्कूल के अंदर आया था ताकि थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर ले तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन ये इंस्ट्रक्टर जब से आया है तब से मेरे को कचरा और पता नहीं कौन कौन सी अच्छी अच्छी गालियां दे रहा है। आदर्श अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हो जाता है और हाथों को अपने सामने बांध लेता है और कहता है, क्या कर लोगे, नहीं जा रहा मैं। आखिरकार मैंने कुछ कहा नहीं है और तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हो। लेकिन आदर्श जब ये बात कहता है तो उसके बाद में इंस्ट्रक्टर राहुल बहुत बुरी तरह से गुस्साया जाता है। ए लड़के, जबान संभाल कर बात कर, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ तुम्हारा। इस जगह पर राहुल बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से गुस्सिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आदर्श का आज यहीं पर वो कत्ले आम कर देगा। लेकिन अब राहुल ये जानता था क्योंकि वह एक इंस्ट्रक्टर रह चुका था, वो एक छोटे स्टूडेंट के बुलावे में नहीं आ जा सकता था। वह कहता है, तुम्हारा ए लड़के जो भी नाम है ना, तुम मेरी बात सुनो। आदर्श, अब यहाँ पर तुम ये सोच रहे होंगे तुम्हें यहाँ पर डीन ने भेजा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर हमारा मजाक उड़ाओगे। और इसके अलावा तुम्हें मैं पहले बता देता हूँ कि पहले ही यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, बहुत सारी टेस्टिंग्स हो चुकी है, उसके बाद में सभी को रैंकिंग दे चुकी है। अब तुम्हारी रैंकिंग यहाँ पर 1000 स्थान के ऊपर है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी तरह से यहाँ पर ऊपर उठ सकते हो? अरे तुम्हें कम से कम यहाँ पर 1000 रैंकिंग के ऊपर बढ़ना होगा और तुमने अब तक एक एग्जाम नहीं दिया, तो उसके साथ में क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह पर कुछ कर सकते हो? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इंस्ट्रक्टर राहुल वो सारे शब्द आदर्श से कह रहा था तो उस वक्त आदर्श के चेहरे के ऊपर एक मुस्कान थी। अरे क्या हो गया, ये छोटी मोटी चीजें मेरे सामने मत बोला करो, ये तो बड़ा आसान है, अभी एग्जाम दे देता हूँ मैं। इस जगह पर आदर्श एक हंस की मुस्कान के साथ में उससे कहता है, हाँ आसान। लेकिन जैसे ही राहुल वो शब्द सुनता है तो उसके साथ में ही वो उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? लेकिन वहीं जहाँ पर राहुल उसको इस तरह से देख रहा था कि अब तो बच्चे उनका दिमाग सर से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से खराब हो चुका था। आखिरकार एक बंदा ट्रांसफर स्टूडेंट, वो भी सेमेस्टर के लास्ट के अंदर आकर उन्हें इस तरह से हर कुछ ही कहते जा रहा था। अरे भाई, हम लोग क्या कोई कचरा वचरा है जो तू हम हमारे यहाँ पर आकर हमारे एग्जाम को डिस्टर्ब करना चाहता है? एक लड़का आगे बढ़ता है और वह आदर्श से कहता है, तो आदर्श को जवाब देता है, अरे मैंने कब कहा तुम कचरे हो? इस जगह पर आदर्श बिल्कुल साधारण, नॉर्मल और चुपचाप शांत लग रहा था। तो वो कहता है, मैंने तो ऐसा कहा कि मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मुझे भी यहाँ पर अभी इस जगह पर ये अग्नि तत्व का जो मेज है उसको सीखना है। इस मैजिक को सीख के ही तो मैं अपने नेबुला को अपग्रेड कर सकता हूँ। इस जगह पर वो उससे कहता है। तो उसी की बात सुनते हुए अब जो इंस्ट्रक्टर राहुल था वो बीच में आता है और कहता है, आदर्श तुम समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आना चाहिए क्योंकि ये सेमेस्टर यहीं पर ही खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे लिए रैंकिंग के अंदर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से तो हम तुमसे ये कह रहे हैं। वो तो डीन तो पता नहीं क्या है, पता नहीं उन्हें तुम्हारे अंदर ऐसा क्या दिख गया जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर वो भेज गए हैं। वो तो डीन की वजह से तुम्हें यहाँ पर आने दिया है मैंने, वरना मैं तो तुम्हें कब से यहाँ से बाहर फेंक देता उठाकर। इस जगह पर राहुल ही अपने माथे को पकड़कर उसको समझाने लगता है क्योंकि इंस्ट्रक्टर राहुल बहुत देर से उसको समझाते जा रहा था, लेकिन आदर्श था जो समझने का नाम तक नहीं ले रहा था। देखो आदर्श, यहाँ पर ये सभी बच्चे बहुत ज्यादा खतरनाक है, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, उसके बाद में ही तो ये लोग यहाँ पर पहुंच पाने में कामयाब हुए हैं। तुम्हें रैंकिंग के अंदर ऊपर बढ़ने के लिए इनसे लड़ना होगा। तो वही आदर्श कहता है, अरे ये तो बड़ा आसान है, चलो शुरू करते हैं, मैं भी अपनी रैंकिंग ले लूंगा। लेकिन इस बार जब आदर्श फिर से ये कुछ शब्द वापस कहता है तो उसके बाद में सारे लड़कों और लड़कियों के मुंह लाल पीले हो जाते हैं। अंगारे जल रहे थे, अंगारे धधकते हुए। ऐसा लग रहा था ज्वालामुखी कभी भी बूम करते हुए फट जाएगा और आदर्श को वहीं पर ही पिघला देगा। ए लड़के, तुम्हें यहाँ पर बहुत देर से समझाया जा रहा है, तुम बड़े बेशर्म हो यार। तुम हमें हमारे खुद के मुंह के ऊपर आकर हमारी बेइज्जती करते जा रहे हो, इज्जत उतार रहे हो।
भाई माना कि हमारी इज्जत थोड़ी बहुत है, लेकिन तुम उसको भी क्या नंगा कर कर हमें जाना चाहते हो। एक लड़का आगे बढ़ता है और आदर्श से कहता है, लेकिन आदर्श कहता है, अरे नहीं नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं उतार रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं केवल एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और तुम्हारे साथ में पढ़ना चाहता हूँ। और रही रैंकिंग की बात, तो वो तो चैलेंज कर कर हम लोग ले ही सकते हैं ना। आदर्श बड़े आराम के साथ में कहता है। आदर्श को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सभी बंदे यार क्या पागल वागल हैं। अरे भाई, मैंने तुम्हें क्या कचरा कहा, या तुम्हें कहीं से रेत का ढीला कह दिया जो तुम ये ढीलों की तरह यहाँ पर आ गए मेरे साथ में लड़ने के लिए। लेकिन अब राहुल उनके अंदर बीच में आता है और कहता है, चलो चलो चुप हो जाओ सभी बच्चे, ऐसे लड़ो मत हो। अगर इस बंदे को यहाँ पर मरना ही है तो कोई बात नहीं, तुम इनकी अच्छी से खातिरदारी कर देना। राहुल अब उस बंदे को बार बार समझाते हुए थक चुका था, तो इसी वजह से वो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स से कहता है। वहीं उसकी बात सुनते हुए एक स्टूडेंट आगे बढ़ता है और कहता है, अरे ये तो सही रहेगा इंस्ट्रक्टर राहुल, वास्तव में टीचर, अगर ऐसी बात है तो मैं पहले आगे बढ़ता हूँ। आदर्श मेरा नाम और मेरी रैंकिंग यहाँ पर 400 के ऊपर है। वो बंदा आगे बढ़ता है और एक घमंड के साथ में कहता है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाने वाला हूँ। उसी बीच अचानक से एक और लड़का आगे बढ़कर आता है। मैं आज इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसी बीच यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते हैं। वो सभी आदर्श को घेर लेते हैं। अभी उन सभी के रगों के अंदर खून दौड़ रहा था। वो ये चाहता था कि अभी सारे बंदे एक एक कर कर उसको मारे कूटे और उसको बाहर भगा दे। दोस्त, मैं यहाँ पर 100वीं रैंकिंग के ऊपर हूँ, मैं भी तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करना चाहता हूँ। एक और लड़का आगे बढ़ता है और वो उससे कहता है, आहा, मैं भी इसको चैलेंज देना चाहता हूँ। एक एक करते हुए सभी आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब ये सभी सोच रहे होंगे कि आदर्श उनके ऊपर नजर गिराए बैठा हुआ है, लेकिन वहीं आदर्श तो एक बड़ा हरामी बंदा निकला। आदर्श अभी भी उस लड़की लवन्या के ऊपर अपनी निगाहें टिकाकर बैठा हुआ था। अरे लवन्या वही लड़की जो बहुत देर से वहां पर बैठी हुई थी कुर्सी के ऊपर। वो लड़की अभी तक भी आदर्श की तरफ देखती तक नहीं है। वो ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे कि यहाँ पर आदर्श उसके लिए कुछ लगता ही नहीं। हे भगवान, ये लड़की तो बड़ी एटीट्यूड वाली है। आदर्श जब उसको देखता है कि उस लड़की ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, तो आदर्श का गुस्सा तो यार बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका था। हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मेरे को देख लो कन्या, मैं इतना प्यारा दिखता हूँ। आदर्श ये समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की चाहती क्या है उससे। ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा पावरफुल ये हो गई होगी, इसी वजह से ये मेरे को देखना नहीं चाहती। अब आदर्श कुछ भी कर ले, लेकिन वो लड़की तो पलटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर एक लड़का आगे बढ़ता है और वो कहता है, ओए, मैं तुझे चैलेंज करना चाहता हूँ। ये एक हट्टा खट्टा सा दिखने वाला लड़का था और सच कहूँ ना तो दिखने में ये प्ले बॉय लग रहा था। हाँ, वो एक ठरकपन का एक पुजारी, ये उन्हीं में से एक था। ये यहाँ पर सभी लड़कियों के सामने सेंकिया बकोरना चाह रहा था, लेकिन इसको ये नहीं पता कि अभी आदर्श उसका अब्बू सामने खड़ा हुआ है। उसका पापा उसको पटक पटक कर जो मारने वाला था। सभी चुप हो जाओ। लेकिन इसी बीच एक आवाज आती। ये आवाज किसी और की नहीं, ये इंस्ट्रक्टर राहुल की आवाज थी। वो उन सभी के बीच के अंदर चलते हुए आता है और कहता है, अरे तुम लोग लड़े मत हो यहाँ पे इस तरह से, फालतू में यहाँ पर मजाक उड़ा रखा है तुम लोगों ने। एक काम करता हूँ कि मैं चुन लेता हूँ कि कौन इसके साथ में लड़ने वाला है। आखिरकार ये लड़का पता नहीं कैसे रैंकिंग में शामिल होना चाहेगा। उसके साथ में वो कहता है, आदर्श देखो, और उसके साथ में ही वो एक तरफ पलटता है और कहता है, दक्ष बाहर निकल कर आओ। इतना कहते हुए एक लड़का बाहर निकल कर आता है। ये लड़का सहमा हुआ लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि इसका पूरा आत्मविश्वास ही डगमगा गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसका मन नहीं था यहाँ पर आने का, लेकिन इंस्ट्रक्टर के द्वारा बुलाए जाने की वजह से वो यहाँ पर अपने आप को खींच कर लाया हो। देखो आदर्श, ये दक्ष है और ये यहाँ पर लास्ट रैंकिंग के ऊपर शामिल है। इसकी रैंकिंग इस रैंकिंग बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा लास्ट में है। इतने कहने के साथ में ही वो एक और तरफ पलटता है और उसके साथ में ही कहता है, उससे मिलो, वो यहाँ पर फर्स्ट रैंक के ऊपर है। लेकिन जैसे ही राहुल यहाँ पर ये शब्द कहता है तो उसके साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक ये टाटा बाय बाय सायोनारा। और भाई सच्ची में नेम्स की बहुत ज्यादा बड़ी प्रोमोरी है इसके अंदर यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अपने तो एपिसोड सुनाने हैं तो सुनाएंगे कैसे भी कर कर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।